नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे देश में बाबर को लेकर गजब गजब विडंबनाएं सामने आ रही हैं। बाबर को पूजने वाले न्यूज चैनलों पे आकर बाबर के अजीबोगरीब गाथाएं गा रहे हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिए। देखिए, ऐसा है कि भारत अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है पूरे विश्व में, जहां पर एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को जिसका राष्ट्र धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था, उसको एक संघर्ष, एक युद्ध लड़ना पड़ता है सालों साल कि भाई यहां पर हमारे इष्ट, हमारे देवता का मंदिर है और इसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, और ये अधिकार हमको मिलना चाहिए कि यहाँ हम अपने प्रभु भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकें। और भगवान श्री राम जो है खुद एज एन आइडेंटिटी कोर्ट में अपना मुकदमा उन्होंने लड़ा। आपको पूरे विश्व में ये कहीं नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अभी इन्होंने कहा अरे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इस प्रकार के शब्दों का, उर्दू शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। चलो हम अंग्रेजी का कर देते हैं, जजमेंट डे। आपके यहाँ जजमेंट डे बोलते हैं, तो हम जजमेंट डे बोल देते हैं अंग्रेजी का। तो उनको आता है अंग्रेजी। पर साथ में योगी जी आप उर्दू भी बोलिए, हिंदी भी बोलिए। आपका ज्ञान वर्धन कर रही हूँ। ये उर्दू भी हिंदुस्तान की पैदाइश है और हिंदी भी हिंदुस्तान की पैदाइश है, इसलिए उर्दू की आइडेंटिटी पाकिस्तान से नहीं है, कयामत का दिन नहीं आएगा। और किसी इस्लामिक कंट्री से उर्दू की आइडेंटिटी नहीं है। हिंदुस्तान से उर्दू की आइडेंटिटी है। ये इसी देश की भाषा है, इसी देश की उपज है, इसीलिए उर्दू बोलिए, हिंदी बोलिए और जरूरत पड़ने पर इंग्लिश भी बोलिए। सवाल ये नहीं है कि किस भाषा में और किस अल्फाज के साथ आप किस चीज को कह रहे हैं। जरूरी यह है कि अगर एक तरफ निर्माण का कार्य आज शुरू हो गया है, शादाब जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शादाब जी, मंदिर मस्जिद वाला, बाबरी मस्जिद वाला विवाद खत्म हो गया था। जब से सुप्रीम फैसला आया उसके बाद सब चीजें ऐसा लगा कि खत्म हो गया, लेकिन क्या यह सियासत है जो इसको जिंदा रखना चाहता है, इसको खत्म नहीं होने देना चाहता है? और इस सियासत में फायदा किसका है? बीजेपी का है, ओवैसी या हुमायूं जी का है, या फिर समाजवादी पार्टी को भी इससे कुछ मिलने वाला है? देखिए विद्यानाथ भाई, आज की पोजीशन में पश्चिम बंगाल नफरत की राजनीति की फर्टाइल भूमि बन गया है, और जिस तरह से वहां घटिया सियासत हो रही है, इस्लाम को नहीं मान रहे। ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है, ये मुल्ला का इस्लाम है, और पॉलिटिकल मुल्ला का इस्लाम है, जिसको बहाना बनाकर ये घटिया सियासत कर रहे हैं। कुरान कहता है इत्तकू बिमा वज़ियत तुहुम, वो चीज, वो नाम जिस पर तोहमत हो, उसके नाम पर किसी मस्जिद का नाम नहीं रखा जा सकता। बाबर एक जानवर को कहते हैं, ये फारसी शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद शेर, चीता, बाघ है। मैं ये कह रहा हूं, एक जानवर के नाम पे मस्जिद के नाम रखने की इतनी आफत क्यों आ रही? मस्जिद का नाम रखना था तो मोहम्मदिया रखते, मस्जिद का नाम रखना था हुसैनिया रखते। शादाब जी, फाजिल अहमद कह रहे हैं अगर वंशज हैं होता तो इसलिए गर्व से वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राजनीति तो बीजेपी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कर रही है, टीएमसी कर रही है। ये सही है जी, ये सही है। फाजिल साहब इनके वंशज हैं, और इन वंशजों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। हम इनके वंशज नहीं हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, हम भारतीय डीएनए हैं, और हमारा मानना है, हमने अपना मजहब बदल दिया, खुदा को मानने का तरीका बदल दिया। अब हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, लेकिन हम बाबर के इन आक्रांताओं के वंशज नहीं हैं, हम भारतीय डीएनए हैं। और हम बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं, हम श्री राम के मानने वाले लोग हैं। राम सबके हैं, राम हमारे हैं, और मैं कहूंगा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज पहले नजर समझते हैं, उनको इमाम हिंद, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ने उनको इमाम हिंद कहा है। इमाम उसको कहते हैं जिसके पीछे आप चलते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, जिसको मानते हैं। उस मानने वाले राम का अपमान कर रहे हो और जानवरों के नाम पे मस्जिदों का नाम रखते हो। आपकी नीच सोच इस बात का साफ बात अब उससे आगे निकल गई है। आप घटिया सोच, नाम तो तय हो गया कि रखेंगे बाबर के नाम पर। बात उससे आगे निकल गई है कि बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है। जल्दी से 20-20 सेकंड, फाजिल अहमद फिर आदिल हसन जी, 20-20 सेकंड, जल्दी। देखिए, जिसने इमाम हिंद कहा वो तो पाकिस्तान चला गया। इनकी पाकिस्तान वाली सोच हमेशा बीच में आ जाती है।
जिसने इमाम हिंद कहा वो पाकिस्तान चला गया, उसको भारत अच्छा नहीं लगा। ये घटिया हम तो बात मत भारत के कीजिए। हैं। पाकिस्तान और में बाबर चला हमारी गया, वंशज है, कहा छाती क्या, ठोक के कहते हैं कहा कि क्या, हाँ, कह दीजिए गलत कहा। 40 करोड़ आप मुसलमान थोड़ी मानते हैं, आप बाबर श्री के राम के वजूद पे यही सवाल बात खड़ा 14 खड़ा से करने पहले वाले लोग लोग करते हैं, थे। उनके अस्तित्व तब पे आप सवाल कह खड़ा रहे थे कि करने वाले लोग हैं। बाबरी जो है, आपको एक घटिया राजनीति करनी है, बांटने वाली राजनीति इस्लाम नहीं सिखाता। ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है। अपने वतन से मोहब्बत करना ये इस्लाम है। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। आप क्या समझेंगे? आप देश जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। आपको वफादारी शब्द का मतलब नहीं पता। आप अशफाकुल्लाह खान के वंशज नहीं हो सकते। आप इन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने देश को हमेशा जख्म दिए हैं। आप भी जख्म देने की बात आप क्या है? थोड़ा सा ठीक, चारा एक देकर सेकंड। बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। आप क्या वही हैं? तो है आप क्या फाजिल हैं? अहमद, आप फाजिल क्या अहमद, हैं? फाजिल अहमद, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप बाबर के वंशज हैं, आप ना इस्लाम तो को मानते हैं, एक बात तो ये क्लियर है उनको मानते हैं। आप कि आप घिनौना चेहरा है मुसलमानों का। आप मूलतः भारतीय नहीं हो सकते। आप किराए पर भारत में बसे हुए अब तो या लीजिए, आक्रांता की वजह से भारत में पैदा हुए, भारत में आप एक इंसान हैं और भारत में रह रहे हैं, भारत की खा रहे हैं, लेकिन राग पाकिस्तान और मुगलों वाली गा रहे हैं। भारत में कजाकिस्तान भारत का हिस्सा क्लियर हो नहीं गया। था। फाजिल अहमद भाई, हमको बताइए आप। हमको ये भी बता दीजिए ना, सब कुछ यही था तो बाबर यहां क्या करने आया था? बाबर यहां क्या करने आया था? और फिर बाबर और मुगल यहां से गए क्यों? सब उन्हीं का था। तो आप उन्हीं के, ये भारत का टुकड़ा उन्हीं का, झूठ बोल रहे हैं आपको तो आप लोग साथ में चले जाते। जैसे उन लोगों को भगाया गया, आप लोग भी साथ में भाग लेते। आदिल हसन जल्दी से 20 सेकंड में सर, 20 सेकंड आदिल हसन जल्दी से, पाकिस्तान नहीं रहा। जल्दी से। विद्या भाई चुप कराइए, चुप कराइए। विद्या भाई बोलिए। जिन्होंने कहा अल्लामा इकबाल तो सरफरोशी के सारे जहां से अच्छा भी लिखे हैं, और हम प्रभु राम की इज्जत करते हैं, हम एहतराम करते हैं। मेरा धर्म सिखाता है लकुम दीनकुम वलिया दीन, ला इकराह फिद्दीन। दूसरे धर्मों की भी इज्जत करो, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। हम थोड़ी, अरे यार बीच में क्यों बोल रहा है भाई? ऐसे नहीं सुनिए, ऐसे बीच में नहीं सुनना है। विद्या भाई आप एंकर बोलिए, चुप हो गए आप, बोलिए। पूछिए मस्जिद के सामने नागिन डांस क्यों करने लगता है? आप पूछिए मस्जिद के सामने नागिन डांस क्यों करने लगता है? मस्जिद के सामने नागिन डांस अच्छा लगता है क्या? यार यही भारत की सभ्यता है। दोबारा बाबरी बनाओगे, मस्जिद के सामने हमारे जख्मों पे नमक रख लोगे, हमारे जख्मों को दोबारा ताजा करोगे। कितना जलील करोगे देश के मुसलमानों को, कितना तड़पाओगे अपनी राजनीति के लिए, कितना परेशान करोगे, कितना जलील करोगे। दलाल बन के रहो। प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, गलत है। आदिल हसन अस्तर मत खराब कीजिए अपना। दलाल बन के रहो। अगर आप किसी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं तो आप दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं जानते हो कि आप शब्दों से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए प्लीज। अच्छा नहीं लगता आदिल भाई, अच्छा नहीं लगता, प्लीज। एंकर हो नहीं, ये क्यों बीच में बोल रहा है? ये क्यों बीच में बोल रहा है? क्यों बीच में बोल रहा है? आदिल हसन, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप प्लीज अपना स्तर मत दिखाइए प्लीज। ये कौम के गद्दार सिखाएंगे। मैं एंकर हूं और मैं अपने हिसाब से इस पैनल डिस्कशन को करवा रहा हूं, आपको मौका दे रहा हूं। अगर वो काउंटर कर रहे हैं उसका जवाब आप दीजिए। इसका मतलब नहीं कि आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आपके साथ कोई करेगा अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज मत कीजिए। आदिल जी ऐसा मत कीजिए। जरूरत नहीं है तुम्हारी, चले जाओ। अखिलेश कटियार जी प्लीज, अब आप लोगों का ऑडियो नहीं जा रहा है, दोनों में से किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है, रुक जाइए। ये इस तरह का तू मैं खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।